हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा में हमने पढ़ा था पदार्थ और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें कुछ नियम है, तो हम इन नियमों को पढ़ेंगे कि नियम में क्या क्या कहा गया है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है निश्चित अनुपात का नियम। थर्ड गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। इस नियम को लेवोसियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोसियर। और इसका जो परीक्षण किया था वो किया था लैंडोल्ट। नियम इन्होंने दिया था लेवोसियर ने, और इसका जो परीक्षण किया था टेस्ट इन्होंने किया था। किसने? लैंडोल्ट ने। तो जब लैंडोल्ट ने परीक्षण किया इसके बारे में, इस नियम पर, तो देखा कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल से इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कोई भी केमिकल ले सकते हैं, बहुत सारे केमिकल ले लेके उन्होंने टेस्ट किया। तो हम जैसे मान रहे हैं कि उन्होंने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया और प्लस क्या लिया, क्लोरीन लिया। और जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो बनेंगे HCl। ओके, इतना तो सब जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो HCl बनेगा। ओके, तो उन्होंने देखा क्या, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1, और इसका जो होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का वो क्या होता है, 1 ही होता है। यानी 2 हाइड्रोजन है तो इसका जो अणुभार होगा, वो कितना होगा, 2 होगा। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। क्लोरीन की बात आती है तो क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का जो होता है परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूँ, 17 होता है। लेकिन जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5 एक क्लोरीन का। जैसे हमने यहाँ बताया था एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो 2। तो वैसे ही एक क्लोरीन का कितना होता है, 17, और ये जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 17। लेकिन एक क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का जो परमाणु भार 1 है और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हाइड्रोजन का सेम होता है, 1 ही होता है। तो हाइड्रोजन का अगर एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। वैसे ही एक क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है 35.5। तो उसी तरह 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 71। कितना हो जाएगा, 71। तो इससे क्या हमको पता चला कि अगर हम, और इसको किस में करते हैं हम लोग, ग्राम में, 1 ग्राम में होता है, 71 ग्राम। और ये कितना है,
अगर 2 हाइड्रोजन है तो इसका क्या हो गया, द्रव्यमान 2 ग्राम। यानी जब हमने 2 हाइड्रोजन लिया यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, ये मतलब। और जब हमने Cl2 लिया तो इसका मतलब कि कितना, 71 ग्राम जब हमने Cl2 लिया। तो यहाँ जो बन के आया, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये कितना है, ये 2 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु भार, तो 2 का 2, 1 क्लोरीन का 35, 2 क्लोरीन का 71 ग्राम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 71 ग्राम। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो बन रहा है वो कितना बनेगा, वो बन रहा है इन दोनों को जोड़ने पे जितना बन रहा है। यानी जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और क्लोरीन का द्रव्यमान है, तो इन दोनों का द्रव्यमान मिलाकर जितना होगा, कितना होगा, 71 + 2 73 ग्राम, इतना हुआ। तो इस तरफ जो बनेंगे उनका क्या होगा, एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 1, और एक क्लोरीन का भी मैं बताया था कितना होता है, 35.5, 35.5। तो इसका क्या हो जाएगा, 35.5। तो उन्होंने देखा क्या कि भाई जब हम लोग किसी भी अभिकारक, किन्हीं 2 अभिकारक, 3 या जितने भी किसी भी अभिकारक को जब मिलाते हैं, कम से कम 2 अभिकारकों को, तो जो उत्पाद बनता है, तो जो अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान उत्पाद का भी होता है। तो इसका मतलब क्या, जब यहाँ पे हमने 73 ग्राम लिया है तो यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा उसका भी द्रव्यमान कितना होगा, 73 ग्राम। यही है नियम। तो कैसे पता चला, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हमने देखा क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, और क्लोरीन है तो क्लोरीन का भी, एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36.5, जो कि 73 ग्राम के इक्वल नहीं है। जबकि क्या उन्होंने नियम दिया, उन्होंने कहा क्या कि जब हम लोग अब किन्हीं 2 अभिकारकों या 3 जितने भी अभिकारक रहेंगे, यानी जब अभिकारकों को हम मिलाएंगे और जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, तो जब जो उत्पाद बनेगा तो उसका भी द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना है, जब हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और क्या 71 ग्राम क्लोरीन लिया, तो कितना हमको मिला, 36.5 ग्राम HCl। इस तरह मिल रहा, देखने पे ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं हो, लेकिन मिलेगा कितना, 73 ग्राम। कैसे, देखिए, जब एक हाइड्रोजन था तो 1, एक हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान, और एक क्लोरीन का 35.5 परमाणु द्रव्यमान, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 36.5। और अगर हम इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 73 ग्राम। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बेहद जरूरी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, 73 ग्राम ये हो जाएगा। तो ये जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया है कि भाई साहब, जितना हम लोग अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा उतना ही जो उत्पाद बनेगा उसका भी उतना ही द्रव्यमान होगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि हमने हाइड्रोजन लिया 2 ग्राम और क्लोरीन लिया 71 ग्राम, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रासायनिक यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये नियम यहाँ से नहीं आया है। ये नियम क्या किया गया, इस पर प्रैक्टिकल किया गया, टेस्ट किया गया कि जब अभिकारक को मिलाते हैं
मान लीजिए जैसे इसका 2 ग्राम लिए, इसका 71 ग्राम लिए, तो ऐसे बहुत सारे अभिकारक उन्होंने ले लेके एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा सब में क्या, जितना वजन अभिकारक का रह रहा है उतना ही उत्पाद का रह रहा है। तो इसी कंसेप्ट से आया कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। अगर हम नहीं संतुलित करते हैं, देखिए तो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है, 1 क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36.5 ही आ रहा है। लेकिन हम लोग कितना हम लोग जान रहे हैं कि भाई साहब जितना अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही उत्पाद का बनेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे क्या 2 लगा दें, कितना लगा दें 2 लगा दें, तो ये देखिए अब रासायनिक, अब देखिए वजन यानी द्रव्यमान सेम हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन का क्या हो गया 2 ग्राम हो जाएगा, और 2 क्लोरीन भी हो गया, तो 2 क्लोरीन का भी कितना हो जाएगा 71 ग्राम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए डिफिनेशन देखते हैं। इस वही बात डिफिनेशन में कही गई है, किसी भी भौतिक या रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और एक पॉइंट और भी लिखा है कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, जो कि मैंने बताया कि जितना अभिकारक लेंगे, जितना उसका अभिकारक का द्रव्यमान होगा, तो जो उत्पाद बनेगा उतने ही द्रव्यमान होगा, यानी अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सेम होगा। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी जितने भी द्रव्यमान का हम लोग उत्पाद लेंगे उतने ही द्रव्यमान का अभिकारक बनेगा। और एक जो संतुलित करने वाला कंसेप्ट है वो यहीं से आया, टेस्ट किया गया तब ये पता चला। ऐसा नहीं कि ये पता था हम लोग को तो हम लोग तब कहने लगे हाँ ये रासायनिक संयोग का द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ से आ गया कि हाँ यहाँ पे संतुलित करना है जरूरी। ऐसा नहीं, टेस्ट किए तब ये जाके पता चला है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। नहीं अगर हम लोग करेंगे आप संतुलित तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सब। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। वही लिखा गया नीचे, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम का क्या मतलब है, देखिए डिफिनेशन में लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है, किसी यौगिक में तत्वों के, यौगिक किसको कहते हैं, पिछली वीडियो में आप जाके देख लें कि यौगिक किसको कहते हो, मैंने बताया वहाँ पे अच्छी तरह से। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात समान होता है। क्या होता है, समान होता है। का अनुपात सदैव, सदैव मतलब हमेशा। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से ये चीज़ें हम लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। देखिए इधर फोकस कीजिए, बहुत आसान है। जैसे कि NH3 है और इसका नाम हम सब जानते हैं, इसको कहते हैं अमोनिया। अमोनिया, तो अमोनिया में क्या है, अमोनिया का जो होता है परमाणु क्रमांक वो 7 होता है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो इसका डबल होता है। 7 का डबल 14 यानी 14। और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 1, और इसका परमाणु भार भी 1 होता है। तो जब एक हाइड्रोजन का एक परमाणु भार हुआ तो 3 का कितना होगा 3। तो यानी ये जो अमोनिया है इसमें क्या है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 14 ग्राम नाइट्रोजन है। तो यही बात की जा रही है कि तत्व यौगिक है। अमोनिया एक तरह का यौगिक किसको कहते हैं, पिछली वीडियो देखिए क्लियर हो जाए। ये यौगिक है एक तरह का। तो ये जो यौगिक है वही चीज लिखी है, किसी यौगिक में, यानी यौगिक हो गया, यौगिक में
तत्वों के, ये दोनों क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्व है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग तत्व हैं। तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, यानी इनका जो द्रव्यमान आया है, इधर देखिए, ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान है और ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना 14 है और हाइड्रोजन का 3 है। तो ये जो अनुपात है 14 और 3 का, ये सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा।